नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हिंदी कैलेंडर के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। यह व्रत भगवान गणेश जी को समर्पित है। सनातन धर्म में सकट चौथ का व्रत खास महत्व है। इस दिन महिलाएं भक्ति भाव से व्रत करती है और भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना भी करती है। साल 2023 में सकट चौथ का व्रत 10 जनवरी को पड़ रहा है। ऐसे में इस दिन व्रत रखकर भगवान गणेश जी की पूजन करने से भी सभी प्रकार के संकटों का नाश होगा। हिंदू धार्मिक मान्यता में किसी भी पूजा पाठ में सबसे पहले गणेश जी का आह्वान किया जाता है, उसके बाद ही किसी दूसरे देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि नए साल 2023 में सकट चौथ कब रखा जाएगा और इसके शुभ मुहूर्त पूजा विधि क्या है। सकट चौथ 2023 तिथि और शुभ मुहूर्त। माघ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 10 जनवरी 2023 को दोपहर 12:09 पर शुरू होगी, जो 11 जनवरी 2023 दोपहर 2:31 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार सकट चौथ 2023 का व्रत 10 जनवरी मंगलवार को रखा जाएगा। इस दिन चंद्रोदय का समय रात्रि 8:41 पर रहेगा। सकट चौथ त्योहार के एक दिन पहले ही व्रती महिलाओं को सात्विक भोजन करना चाहिए। फिर इसके बाद सकट चौथ वाले दिन सुबह जल्दी से उठकर स्नान कर लाल रंग के वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा स्थल की साफ सफाई करते हुए गंगा जल छिड़काव करें और सुबह की पूजा करते हुए संकल्प लें। दिन भर निर्जला उपवास करते हुए रात में चंद्रमा को अर्घ्य दे गणेश जी की पूजा कर फिर फलाहार करें। इस दिन की पूजा में गणेश मंत्र का जाप करना बेहद फलदायी माना जाता है। ऐसे में गणेश जी का मंत्र जाप करते हुए 21 दुर्वा भगवान गणेश जी को अर्पित करना भी बेहद शुभ होगा। सकट चौथ पर लड्डू के अलावा इस दिन गन्ना, शकरकंद, गुड़, तिल से बनी वस्तुएं, गुड़ से बने हुए लड्डू और घी अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे में इस बात का विशेष ध्यान रखें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 12 मास में पड़ने वाली चतुर्थी में माघ माह की चतुर्थी का सबसे अधिक महत्व होता है। इस दिन भगवान गणेश ने भगवान शिव व माता पार्वती की परिक्रमा की थी। महिलाएं सकट चौथ का उपवास रखकर अपने सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती है, साथ में संतान की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती हैं। सकट चौथ पर गणेश जी के साथ माता सकट की भी पूजा की जाती है। सकट चौथ का व्रत रखने से भगवान श्री गणेश प्रसन्न होकर सभी संकटों से रक्षा करते हैं। दोस्तों, सकट की 3 कथाएं हैं। 3 कथाओं में से अगर आप एक कथा भी पढ़ लोगे या सुन लोगे तो आपका सोया हुआ भाग्य जाग जाएगा और आपकी किस्मत भी चमक उठेगी। तो दोस्तों, अब हम कथा शुरू करते हैं। कथा को पूरा सुना करें, बीच में बिल्कुल भी ना छोड़े, इससे पाप लगता है। तो दोस्तों, हम कथा शुरू करते हैं। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। उस बुढ़िया ने पड़ोसिनों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू थोड़े दिन जिएगी, क्यों न तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे, तू तो अपनी आंख की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। बोलो गणेश जी भगवान की जय।
तो दोस्तों हमारी कहानी समाप्त होती है। अब हम आपको दूसरी कहानी इसी वीडियो में बताएंगे। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनवाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज, न जाने क्या कारण है कि आवा पक ही नहीं रहा है। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा। राज पंडित ने कहा, हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बेटा था तथा उसके जीवन का सहारा था, पर राजा की कुछ नहीं देखती। दुखी बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा है, वह भी सकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को सकट की सुपारी तथा दूब का बीड़ा दे कर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, सकट माता तेरी रक्षा करेगी। सकट के दिन बालक आवा में बैठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित व सुरक्षित था। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। यह देख नगरवासियों ने माता सकट की महिमा स्वीकार कर ली। तब से आज तक सकट माता की पूजा और व्रत का विधान चला आ रहा है। सकट माता की जय। दोस्तों अब हम तीसरी कथा कहते हैं। इसके पीछे की ये कहानी है कि माँ पार्वती एक बार स्नान करने गई। स्नान घर के बाहर उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी को खड़ा कर दिया और उन्हें रखवाली का आदेश देते हुए कहा कि जब तक मैं स्नान कर खुद बाहर ना आऊं, किसी को भीतर आने की इजाज़त मत देना। गणेश जी अपनी माँ की बात मानते हुए बाहर पहरा देने लगे। उसी समय भगवान शिव पार्वती से मिलने आए, लेकिन गणेश भगवान ने उन्हें दरवाजे पर ही कुछ देर रुकने के लिए कहा। भगवान शिव ने इस बात से बेहद आहत और अपमानित महसूस किया। गुस्से में उन्होंने गणेश भगवान पर त्रिशूल चला दिया, जिससे उनकी गर्दन दूर जाकर गिर गई। स्नान घर के बाहर शोरगुल सुनकर जब पार्वती माता बाहर आई तो देखा कि गणेश जी की गर्दन कटी हुई है। ये देखकर वो रोने लगी और उन्होंने शिवजी से कहा कि गणेश जी के प्राण फिर से वापस कर दो। इस पर शिवजी ने हाथी का सिर लेकर गणेश जी को लगा दिया। इस तरह से गणेश भगवान को दूसरा जीवन मिला। तब से गणेश जी की हाथी की तरह सूंड होने लगी। तभी से महिलाएं बच्चों की सलामती के लिए माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। बोलो पार्वती माता की जय, शिवजी भगवान की जय, गणेश जी भगवान की जय, सकट माता की जय। दोस्तों आप सब भी कमेंट बॉक्स में जयकारा जरूर लगाइए। धन्यवाद दोस्तों।